शिकायत जो है जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक करूंगा। इस तरीके का कृत्य जो है कांग्रेस पार्टी में अत्यंत ही निंदनीय है। अगर आज मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य हुआ है तो कल किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी है, बहुत बहुत हम उसके आभारी हैं कि हमारे जिले को गृह मंत्री मिला, और अगर गृह मंत्री के रहते हुए हमको न्याय नहीं मिला तो हमारा दुर्भाग्य है। एक कार्यक्रम धरना प्रदर्शन में शामिल होने आया था। धरना प्रदर्शन शामिल होकर आनंद सिंह ठाकुर जो है पंडरिया निवासी, वो मैं कार्यक्रम पीछे बैठा था। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मिल के जाना। मैंने कहा ठीक है, मुलाकात करके जाएंगे। बाद में पीछे कार्यक्रम समापन की ओर था। फिर मैंने उनको इशारा किया कि क्या बात है बताओ, हम लोग बात करते हैं। तो बोले कि नहीं, थोड़ा देर रुको तुम। मुझे अपने कुछ निजी काम से बैंक जाना था, तो मैं अपनी गाड़ी चालू करके फिर मैं जाने लगा। वो आए, रास्ते में वो और शिव गायकवाड़ जो है मेरी गाड़ी के सामने खड़े हो गए। मैं दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती गाली गलौज करने लगे। वो बोलने धमकी पूर्वक ये बोलने लगे कि तुम गाड़ी से उतरो। गाली गलौज कर रहे थे। मोबाइल से अंदर से वीडियो बना रहा था, तो मेरे मोबाइल को भी लूट लिए हैं। मोबाइल अभी भी उनके पास में है, मोबाइल मेरे को नहीं दिए हैं। मैं आके यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी से और कांग्रेस के तमाम जो लीडरशिप थे उनसे ये बात की, मैंने शिकायत की, लोगों को बताया कि ये स्थिति मेरे साथ में हो रही है। आप मेरा ये बात क्यों है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इसका कोई सिर पाँव नहीं है। ज़बरदस्ती दादागिरी करके मेरे मार्ग बाधित करके मुझे रोका गया और मोबाइल छीन लिया गया। शिकायत जो है जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक करूंगा। इस तरीके का कृत्य जो है कांग्रेस पार्टी में अत्यंत ही निंदनीय है। अगर आज मेरे साथ में इस तरीके का कृत्य हुआ है तो कल किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ भी हो सकता है, अनहोनी हो सकता है और बहुत सारी अप्रिय घटना होने का डर भी है। मामले को लेकर तुकाराम चंद्रवंशी जी के साथ आपका तू मैं हुआ, क्या मामला रहा? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। छोटा भाई है मेरा, बहुत ही प्यारा भाई है, जिला सदस्य भी है और बहुत ही प्रिय अनुज है, उसे मैं बहुत चाहता हूं। रह गया सवाल उसके मन में अगर कोई बातें होंगी तो निश्चित रूप से उसे मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। केवल इतना ही था कि एक बार उससे बैठ के कुछ बातें थी, पर्सनल बातें थी जो उनके द्वारा कुछ कुछ जगहों पर बोली गई, कही गई, दूसरे के द्वारा बताई गई। तो मैं बोला कि एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि अपने भाईचारे के बीच में कोई प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। और रह गया सवाल, मेरा नेचर पूरे जिले के लोग, पूरे मेरे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सभी जानते हैं, और मैं कभी भी विवाद को ऐसा नहीं लाना चाहता कि जिसमें किसी प्रकार की हानि उनकी हो या मेरी हो। तो ये आपसी भाईचारे की बात थी और वो मीडिया में आने का उसको शौक बहुत ज्यादा है। अच्छा, तकलीफ मुझे इस चीज की नहीं है कि वो आकर ये कह दिया कि मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया कि मैंने विवाद किया। तकलीफ इस चीज की है कि तुम मीडिया में आने के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए लालचन लगाओगे जो व्यक्ति इन सब सारी चीजों से दूर रहता है। तो मीडिया में आना अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए आइए, जनता के सुख दुख के लिए आइए, दर्द के लिए आइए। और ऐसे चीजों में आकर आप हीरो बन जाओगे तो ये जहां तक मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के नाम से आप हीरो बनो। तो छोटा भाई है, देखेंगे, बताएंगे, मनाएंगे, अगर कोई दिक्कत होगी उसे तो। बलौदा बाजार में हुए घटने को मामले को लेकर हम जानना चाहेंगे, आखिर जो बलौदा बाजार में जो घटना घटित हुई है उस पर कुछ लोगों को अंदर भी किया गया है, तो कार्रवाई को लेकर आप क्या कहते हैं? जो गलत किया है उसको सूक्ष्म जांच होना चाहिए, और जांच में यदि दोषी है तब कार्रवाई होना चाहिए, और निर्दोष जो है उनके ऊपर जो हो रहा है उनको छोड़ना चाहिए, और जो जज का उनको जो काटा है उनको सीबीआई जांच होना चाहिए, और उसका सही मुलजिम है कौन और वो किस कारण से मतलब समाज को लड़ाया है। और दूसरी चीज है, आज तक इतिहास में कहीं भी सतनामी समाज के द्वारा कोई एसपी और कलेक्टर कार्यालय को नहीं जलाया गया है। हमको पूर्ण भरोसा है कि हमारे समाज इतना अन्याय नहीं करे, निहत्था और अहिंसा वाले हैं। कहीं न कहीं बीच में कोई आदमी घुस गए हैं, और घुसने के बाद वहाँ इस प्रकार की घटना घटी है। 15 मई की घटना है। कई बार समाज के लोग आवेदन दिए कि दोषी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अंत में फिर अल्टीमेटम दिया गया कि भाई हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस समय प्रशासन को चुस्त हो जाना चाहिए, और प्रशासन के नाकामी के कारण जो इतना बड़े घटना घटी है, जो कलेक्टर और एसपी कार्यालय जली है, वो प्रशासन की गलती के कारण है। कवर्धा भी में तो घटी झंडा कांड, कहाँ कुछ हुआ, चिड़ै चीव नहीं किया। हमारे सिर्फ सारी कांग्रेस पार्टी का इंटेलिजेंट ब्यूरो सही था, प्रशासन सख्त हो गए। भाई घर घर जाके मारे पीटे है ना। कवर्धा भी में, डोंगरिया में कांड हुआ, महादेव श्री भोलेनाथ के शिवलिंग को तोड़ा गया, एक शराबी पकड़ के अंदर कर दिए, शांत कर दिए। मतलब मामले को दबाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, को भी किया जा रहा है, और जो हमारे समाज को फंसाने के लिए कर रहा है ये षड्यंत्र है, पूरी षड्यंत्र है, 100% षड्यंत्र। क्योंकि आज तक
किसी की झोपड़ी नहीं जलाया है इतिहास में। अब बताओ वो कैसे चला देगा कलेक्टर एसपी कार्यालय? आज तक बताओ किसी चिड़िया को नहीं मारा है और कैसे आदमी काट देगा वो? है क्या है? तो इसके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है। अब ये जो है हमारे यहाँ गृह मंत्री जी है, बहुत बहुत हम उसके आभारी हैं कि हमारे जिले को गृह मंत्री मिला। और अगर गृह मंत्री के रहते हुए हमको न्याय नहीं मिला तो हमारा दुर्भाग्य है। क्या नाम है? मेरा नाम राधेलाल भास्कर है।